फर्स्ट ईयर पहले साल आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, दूसरे साल से आपको 32,000, तीसरे साल से आपकी 34,000 सैलरी इसमें हो जाएगी। तो आई थिंक ये जो नौकरी है, नौकरी तो ठीक है, मगर इसमें इतनी ये टर्म एंड कंडीशन है जो कि भाई बहुत मुश्किल है। में होता ही है ये कि आप एम्प्लॉयर को देखिए, एम्प्लॉयर आपको देखता है, दोनों में अगर तालमेल बैठता है तो 6 महीने बाद आप कंटिन्यू करेंगे। आप 6 महीने के पहले नौकरी छोड़ दी, इसमें कोई आपका पैसा कहीं पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग हिंदी भाषी हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोगों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और दोस्तों ये वैकेंसी आई है तो यूट्यूब पर काफी वीडियो बनेंगे और आप लोग इसमें अप्लाई भी करेंगे। मगर दोस्तों इस वैकेंसी में अप्लाई करने के पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में एक एक पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानकारी के अभाव में वैकेंसी में एप्लीकेशन कर भी देते हैं, बाद में सिलेक्शन भी हो जाता है, फिर बाद में आप लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ ये वीडियो बनाने का इतना है कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन, जो इस वैकेंसी की सच्चाई है, आप लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब इसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो नोटिफिकेशन में चीजें क्लियर नहीं होती हैं, कैंडिडेट चीजें समझ नहीं पाते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आज इस वैकेंसी के बारे में आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप लोग बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, अदरवाइज आप लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान होगे और कंफ्यूज होगे, इसका सोल्यूशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है AAI क्लास कंपनी के माध्यम से निकाली गई है। मैं आपको बता दूं यह कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी है, जो कि एयरपोर्ट पर जितना कार्गो टर्मिनल होता है, जहां पर सामान जाता है, ठीक है, जो जहाज से मतलब सामान भेजा जाता है, उसमें व्यक्ति उसके साथ में नहीं जाता, केवल वो सामान बुक कर दिया और सामान चला गया। ठीक है, तो उस सामान की स्कैनिंग के लिए जो स्कैनर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस वैकेंसी में मेल और फीमेल ऑल इंडिया से सभी लोग एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है सिक्योरिटी स्कैनर फ्रेशर, ठीक है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, मतलब जिनके पास एयरपोर्ट पर कोई भी काम करने का अनुभव नहीं है, अगर आप लोग एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। टोटल 274 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ऑनलाइन माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें ऑफलाइन माध्यम से आपको कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके फॉर्म 21 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2024। तो इच्छुक अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर 2024 के पहले इस वैकेंसी में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर देना। इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो छोड़ के अभी यहीं से नहीं भग जाना, क्योंकि मेन कहानी ना यहां से स्टार्ट होगी। ये जो मैंने आपको रामायण लिखी ना, ये समझ लेना, उसके बाद इसमें अप्लाई करना। ठीक है, फीस की बात करें तो फीस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी नहीं, एक बार देखा जाए तो वैकेंसी के हिसाब से काफी ज्यादा है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपए है, SC ST EWS और ऑल कैटेगरी के जितने फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपए इसमें फीस देना है। ठीक है, एज की बात करें इसमें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है और आपकी एज की गणना 1 नवंबर 2024 तक की जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और इसमें मिनिमम आपके 60% नंबर होना चाहिए, मगर SC और ST को इसमें 55% नंबर ग्रेजुएशन में रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ठीक है, अब स्टार्ट होती है इस वैकेंसी की मेन कहानी, मेन सच्चाई, जो मेन इसका क्लू है वो अभी निकल के सामने आप लोगों के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे सैलरी। इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी, मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, 3-3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मगर आप लोग बेफिक्र रहें, अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहेगी, जॉब आपने अच्छी तरीके से कर ली, ट्रेनिंग वगैरह पास कर ली, तो आपकी जॉब चलती रहेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 3 साल बाद आपको भगा देंगे, ये गलत फहमी है। ठीक है, तो जॉब ठीक है, देख लीजिए। बाकी फर्स्ट ईयर पहले साल आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, दूसरे साल से आपको 32,000, तीसरे साल से आपकी 34,000 सैलरी इसमें हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसकी ट्रेनिंग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मगर जब तक आप इसकी ट्रेनिंग क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको 15,000 रुपए पर महीने के हिसाब से इसमें सैलरी दी जाएगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग क्लियर करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेनिंग है आपको जो पास करना है, वो ट्रेनिंग पास करते ही आपकी सैलरी जस्ट 30,000, 32,000, 34,000 आपकी हो जाएगी। तो मतलब जब तक आप इसमें ट्रेनिंग क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपकी सैलरी 15,000 रहेगी। ठीक है, और इसमें जब आप ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, ट्रेनिंग फीस, रहने का, खाने का, आने का, जाने का, सब कुछ इसमें कंपनी आपको पे करेगी, आपको इसमें कहीं पर भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छुट्टियों की बात कर लें तो इसमें साल में आपको 18 PL, 12 SL, 9 CL और 2 RH, तो टोटल आपको कितनी छुट्टियां हो गई, 18, 12, 30, 9, 39
और 2 41 टोटल 41, मतलब 41 छुट्टियां आपको साल में इसमें दी जाएंगी। और वो जो आपको वीकली ऑफ और वो अलग होता है, वो नेशनल हॉलीडे जैसे हो गए ना, रक्षाबंधन, 26 जनवरी, 15 अगस्त, वो अलग से। ये तो आपकी कंपनी की तरफ से आपकी छुट्टियां, रजिस्टर्ड छुट्टियां जो आपको मिलेंगी, ठीक है। मगर जब तक आप ट्रेनिंग क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप मतलब तो उसमें रहेंगे, जो आपका स्टिप पीरियड होता है जिसमें आपको 15,000 सैलरी मिलेगी, जब तक मतलब आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जब तक आपको उसमें 15,000 सैलरी मिलेगी तब तक आपको महीने में केवल एक छुट्टी मिलेगी, वो भी आप इसकी CL एक ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीमार पड़ते हैं वो बात अलग की, मगर PL VL आप तब तक PL छुट्टियां आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब इसमें समझिए, इसमें 10,000 का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ये 10,000 रुपए आपको कंपनी देगी। उसके बाद आप लोग मनपसंद कंपनी का आप लोग अपना इसका इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी से इसमें 1,800 रुपए EPF हर महीने के हिसाब से काटा जाएगा। तो EPF आपको जितना ही कटे उतना ही आप लोगों को फायदा है, क्योंकि 1,800 कटेंगे तो 1,800 इसमें कंपनी जोड़ेगी, तो 3,600 पर महीने के हिसाब से आपके अकाउंट में ही जमा होता है। जब आप ये नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तब आप लोग सारा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। ग्रेचुटी, जब आप लोग इस कंपनी में 5 साल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि किसी अगर कंपनी में आप 5 साल काम करते हैं तो 5 साल बाद ही आपकी ग्रेचुटी बनती है, तो 5 साल बाद आप ग्रेचुटी के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे हो गए बेनिफिट्स। अब थोड़ा इसके निगेटिव पॉइंट सुन लीजिए। इसमें आपकी ट्रेनिंग कौन कौन सी होंगी और आपको ट्रेनिंग कैसे कितने अटेम्प्ट में पास करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एक ट्रेनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के पास करने के बाद ही आपका एयरपोर्ट का पास बनेगा और आप लोग एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर पाएंगे। ये 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटेड एजेंट, ठीक है, RA जिसको बोलते हैं, मतलब जितने भी ये कार्गो कंपनियां जो कार्गो स्क्रीन वगैरह करते हैं इनको रेगुलेटेड एजेंट बोलते हैं। तो ये आपकी 3 महीने की इसमें ट्रेनिंग होगी, मतलब आपको कार्गो सेक्शन में भेजेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें देखना होगा, काम को सीखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका होता है। बेसिक एफसेक, मेन जो ट्रेनिंग है एविएशन सिक्योरिटी की। अगर आप लोग एविएशन सिक्योरिटी में एज ए सिक्योरिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको बेसिक एफसेक की ट्रेनिंग पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग में आपको सिक्योरिटी के क्या बेसिक्स नॉर्म्स हैं, क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आपको कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये 14 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक एट एयरपोर्ट, ठीक है, जब आप ये ट्रेनिंग पास कर देंगे तो आपको एयरपोर्ट के अंदर भेज दिया जाएगा। 30 दिन आपको ये और कुछ उसमें सिखाएंगे, ठीक है। प्री सर्टिफिकेशन, जो एक्सरे मशीन होती है उसको चलाने के लिए पहले 3 दिन की प्री सर्टिफिकेशन क्लास होती है, जिसको हम लोग इन हाउस बोलते हैं। ये 3 दिन की क्लास होती है, इसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा एक्सरे मशीन के बारे में और थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में। उसके बाद आपका ये 2 दिन का रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इतनी आपकी सारी ट्रेनिंग हो जाएगी जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रहे, ये सारी ट्रेनिंग आपको पहले अटेम्प्ट में ही पास करना है, ठीक है। अगर आपने पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया तो आपको इसमें कोई भी रुपया कहीं पर भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप बाई चांस, ये देखो नॉर्मल ट्रेनिंग होती नहीं, कोई खास ट्रेनिंग कठिन नहीं है, ठीक है, इतना परेशान मत होना। अगर बाई चांस आप पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो दूसरा अटेम्प्ट आपको कंपनी देगी, मगर क्योंकि आपको ट्रेनिंग के पहले से 15,000 रुपए मिल रहे थे तो आपके 15,000 घट के आपको 10,000 हो जाएंगे, मतलब अब आपकी पेमेंट 10,000 कर दी जाएगी जब आप दूसरे चांस के लिए आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ध्यान दें, इन ट्रेनिंग में आपको केवल 2 ही चांस मिलेंगे। जैसे ही आप दोनों चांस में फेल तो कंपनी आपको निकाल देगी, ठीक है। तो पहले चांस में आपका कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी पैसा आपसे कहीं नहीं लिया जाएगा, मगर दूसरा चांस जब आपको दिया जाएगा तो कंपनी आपके 5,000 रुपए कम कर देगी, ठीक है। और जब आप लोग पहले या दूसरे चांस में ये ट्रेनिंग सारी पास कर लेंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 30,000, 32,000 और 34,000, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए आपको। और आप लोग जब इस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो इसमें आपको AC 3 टायर का, मतलब जो रेलवे के माध्यम से आपको दूसरे जो ट्रेनिंग सेंटर में दूसरे शहर में ट्रेनिंग के लिए भेजेगी, तो वहां पर आपको AC 3 टायर का टिकट वगैरह दिया जाएगा, रहने का खाने का सब कुछ में कंपनी करती है, ठीक है। जैसा कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा, जो कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया सारा कुछ। अब इसमें इन्होंने एक श्योरिटी बॉन्ड मांगा है। श्योरिटी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसमें आपको पैसे नहीं देना है, ठीक है। एक आपको जो तहसील में मिलता नहीं एफिडेविट, उसमें आपसे लिखा के लेंगे कि ये कैंडिडेट यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है और इसको कंपनी ने सारी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई है। तो इनका जो अनुबंध होता है 3 साल का जो FTC कॉन्ट्रैक्ट होता है, उतने दिन आपको उसमें काम करना पड़ेगा। अगर बीच में आप लोग ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं, बाई चांस किसी सरकारी नौकरी लग गई या कोई दूसरी अच्छी जॉब लग गई, तो उसका भी प्रोसीजर है। उसमें उन्होंने बोला है कि आप लोग नोटिस पीरियड सर्व कीजिए। ये 3 महीने का नोटिस पीरियड रहेगा। अगर जो बिल्कुल अर्जेंट में कि आज उसको पता चला कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मुझे आज ही छोड़ के जाना है, तो आप 3 महीने की सैलरी उनको देंगे,
ठीक है, या तो आप 3 महीने काम करके जाइए, वो 3 महीने का आपको पैसा दे देंगे, मगर आपको 3 महीने पहले बता देना होगा कि मैं 3 महीने बाद ये नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आपको अर्जेंट में तुरंत आज पता चला कल ही जाना है तो फिर आपको 3 महीने की सैलरी देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ये नौकरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ये नौकरी ज्वाइन करेंगे तो 6 महीने का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। इस प्रोविजन पीरियड में आप देख लीजिए, अगर काम आपको जचे तो कीजिए, ना जचे तो ना कीजिए। इस प्रोविजन पीरियड में नोटिस पीरियड लागू नहीं होता है। प्रोविजन पीरियड में होता ही ये कि आप एम्प्लॉयर को देखिए, एम्प्लॉयर आपको देखता है, दोनों में अगर तालमेल बैठता है तो 6 महीने बाद आप कंटिन्यू करेंगे। आप 6 महीने के पहले नौकरी छोड़ दी, इसमें कोई आपका पैसा कहीं पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये जो नौकरी है, नौकरी तो ठीक है, मगर इसमें इतनी ये टर्म एंड कंडीशन है जो कि भाई बहुत मुश्किल है। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपनी फैमिली में अपने जो बड़े हैं, घर वाले हैं, जो लोग जानते हैं, उनसे बस सलाह ले लीजिए। उसके बाद ही आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना। ठीक है, और सबसे लास्ट में बता दूं, ये तो मैं भूल ही गया कि ये जो वैकेंसी है गोवा एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, ले एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, सूरत और विजयवाड़ा। ठीक है, इतने एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो सारी चीजें आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होंगी इस वैकेंसी से संबंधित। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो की जानकारी आपको जेन्युइन लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।